अपने कार्यों से, अपने विचारों से किसी समूह को प्रभावित करते हैं तो हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके कार्यों से, आपके विचारों से, आपके अनुभवों से प्रभावित हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नेतृत्व। नेतृत्व। और जिस व्यक्ति में ये सारे गुण पाए जाते हैं वो कौन कहलाएगा? वो नेता कहलाएगा। अगर ये गुण है तो वो नेतृत्व है, और जिस व्यक्ति में गुण है वो नेता है। ठीक है? आपकी कक्षा है, एक पूरी क्लास है, उस क्लास में आप किसको फॉलो करते हो? आप बहुत सारे लोग इंस्टा पे फॉलो करते होंगे ना, करते हो ना? क्यों? आप उनसे प्रभावित हो। किसी ने अक्षय कुमार को कर रखा होगा उस पे, ट्विटर पे या जो भी सोशल मीडिया है उन पे, कोई किसी को करता होगा। अगर किसी को क्रिकेट का शौक है तो सचिन तेंदुलकर को करता होगा, विराट कोहली, XYZ। ठीक है? इसका मतलब आप उनसे किसी ना किसी रूप में प्रभावित हो। उनके कार्यों से, उनकी सोच से आप प्रभावित हो, इसलिए आप उनको अपना नेता भी मानते हो। हाँ, गुरु कह लो, नेता कह लो, तो आप उनको अपना नेता भी मानते हो। और उनकी जो भी विचार हैं, जो भी कार्य, उनको आप फॉलो करने की कोशिश करते हो कि हम उनके कार्यों को, उनके विचारों को फॉलो करें। और अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जो बिल्कुल तुम्हारे दिल को छू गया कि नेता तो हमारा है ही, और उसने ये बात बोली, बिल्कुल तुम्हारा मन वाह वाह हो गया, तब तो तुम उस स्टेटमेंट को ऐसे रट लोगे कि जैसे उसने नहीं, ये तुमने ही बोला है। बिल्कुल ना? होता है, होता है। कक्षा में आपके बहुत सारे टीचर्स आते हैं। टीचर हिंदी वाले भी आएंगे, संस्कृत वाले आते हैं, SS, साइंस, मैथ्स, सारे टीचर्स आते हैं सब्जेक्ट से। लेकिन फिर भी आपके फेवरेट उनमें से एक या दो ही होते हैं। ऐसा क्यों? और अगर वो आपसे कोई बात कहें तो आपको वो बात समझ में आ जाती है, आप उनको फॉलो करते हो, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके कार्य आपको प्रभावित करते हैं। टीचर तो और भी है, फिर तुमने औरों को क्यों नहीं सुना? क्योंकि शायद उनके विचार, उनके कार्य आपको प्रभावित नहीं करते, और आप उसी की बात सुनोगे, उसी को फॉलो करोगे जिसको तुमने लीडर मान लिया है अपना, कि स्कूल में, हाँ, नेता मान लिया है, बिल्कुल नेता मान लिया है। स्कूल में इतने सारे टीचर हैं, लेकिन हम तो उन्हीं सर से बात करेंगे या उन्हीं सर के पास जाएंगे। अपनी कोई शिकायत होती है या कोई सजेशन होता है तो आप उन्हीं सर से, सर प्लीज आप ये कह दो, सर प्लीज आप ये करवा दो, हाँ बिल्कुल मैम प्लीज, ऐसे ही करते हैं ना। उनसे क्यों? क्योंकि आप उनके विचार और कार्यों से प्रभावित हुए हो, आप उनको नेता मानते हो। तो नेतृत्व और नेता में समझ में आया? जिसके अंदर प्रभावित करने वाला गुण है, जो गुण है, तो उन गुणों से वो आपको क्या करता है? नेतृत्व कर रहा है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है जो आपको प्रभावित कर रहा है, वो क्या हुआ? नेता, लीडर। अच्छा, लीडर, लीडर, नेता। आपको प्रभावित करने वाले जो गुण उस व्यक्ति में है वो क्या है? नेता, लीडर। जैसे मान लीजिए, राजनीति की बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। नरेंद्र मोदी, सब जानते हैं कौन है? कौन है? ठीक है, ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग उनको फॉलो करते हो, कुछ उनको अपोज करते हो, कुछ उनकी बातों से, विचारों से सहमत हो, और कुछ उनके खिलाफ हो। ये आपका अपना पर्सनल व्यू है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है, अभी तुम देखो नरेंद्र मोदी से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। क्यों? उनके विचारों से, उनके कार्यों से। जो लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं, क्यों मानते हैं?
वो उनके विचारों से, कार्यों से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। आपके यहाँ चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, अभी किसका है? लोकसभा, 19 अप्रैल। ठीक है, ठीक है। आपके यहाँ कहीं किसी के भी चुनाव होते हैं तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे प्रत्याशी खड़े होते हैं, उसमें से आपका, जबकि आपको वो पैसे नहीं देके जा रहे, आपके अगर वो जीतेंगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां से, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी को फॉलो करते हो और दूसरे से हो गए, अरे नहीं वो नहीं, वो अच्छी है, उनको वोट दो, उसने काम ही क्या किया है, फलाने साहब ने काम किया है, उनको वोट दो, उनको जिताओ, कहते हैं ना। जबकि तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम अपना वोट किसी को भी देके आओ, तुम क्यों सामने वाले को कह रहे हो? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं जिस प्रत्याशी को जिताना चाहते हो उससे तुमने उसके जीतने से पहले उसको अपना नेता मान लिया है, उसके कर्मों से, उसके विचारों से तुम प्रभावित हो। रैली निकलती है, जो हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ है, गाड़ी पे, घोड़े पे, जिस पे भी बिठाना उस पे बिठा देते हैं, हाँ घोड़ी पे, घोड़े पे, कुछ भी, ठीक है, हाँ फॉर्च्यूनर और कुछ, उसके बाद बोलते हैं हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो ठीक है। तो जो भी उस प्रत्याशी का नाम होगा उसका नाम लेके बोलेंगे इस जैसा हो, बोलते हैं ना हमारा नेता कैसा हो, इस जैसा हो। जबकि अभी तो चुनाव नहीं हुए, वो जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो जीता नहीं है, नहीं जीता है ना, लेकिन फिर भी हम पहले से उसे अपना नेता मान चुके हैं। पीछे से क्या हो रहा है? उसे हम अपने नेता मान चुके हैं। अच्छा, कभी कभार जो पावर होती है, शक्ति, ये पीछे से जो भी है वो निकल जाओ बाहर। ठीक है, आपने देखा होगा हम पावर से भी नेतृत्व को जोड़ते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, लेकिन अपने इंडिया में तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। जिसके पास शक्ति है उसको हम नेता मान लेते हैं। जैसे जंगल का राजा कौन? जंगल का नेता कौन? क्यों? जबकि वो तो इतना बड़ा भी नहीं होता, उससे बड़े तो और भी जानवर होते हैं, लेकिन वो शक्ति से, कि उसमें शक्ति सब जानवरों से ज्यादा मानी जाती है, तो शक्ति से भी हम नेता और नेतृत्व को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी कक्षा में मॉनिटर की बात आई, ठीक है, ठीक है, मॉनिटर की बात आई। आप जब सब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपकी कक्षा में मॉनिटर बनाया जाता था और उसकी बात होड़ मची रहती थी, मॉनिटर किसे बनाए। ज्यादातर बच्चे सोचते होंगे कि हमें मॉनिटर बनाया जाए, सोचते थे हर कक्षा में मॉनिटर की होड़ मची रहती है कि मॉनिटर किससे बनाया जाए, लेकिन फिर भी टीचर आप में से सबको तो नहीं बनाता, किसी एक को बनाता है, ठीक है। अब अच्छा, मॉनिटर बनाने के लिए वो क्या चीजें देखता है? क्या किसी शरारती बच्चे को मॉनिटर बना सकता है? नहीं ना, शरारती बच्चे को मॉनिटर बना सकता है क्या? नहीं। जो बिल्कुल ही पढ़ने में जिसका दिमाग ना लगे उसे बना सकता है? जो क्लास में बिल्कुल ध्यान ना दे, क्या उसे मॉनिटर बना सकते हैं? बिल्कुल ही ऐसे एक हड्डी हो,
किससे तो कागज को सामने खड़ा कर दिया तो चक्कर खाके गिर जाएगा। उसको मॉनिटर बना सकते हैं या उसको बनाएंगे अरे ये तो तगड़ा है। तो आप कक्षा में मॉनिटर किसे बनाओगे? सकारात्मक कौन होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो नेता के गुणों की अगर हम बात करें तो नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? फर्स्ट गुण जो हमने उसमें पढ़ा था व्यावसायिक प्रतिबद्धता में, शारीरिक गुण, शारीरिक गुण होने चाहिए। और शारीरिक गुण में क्या? शारीरिक गुण। ओके, शारीरिक गुण। आप अगर किसी को नेता चुन रहे हो, उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हो, तो उनके शारीरिक गुणों में स्वास्थ्य सही होना चाहिए। ऐसा ना हो, क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि कहीं ना कहीं हम नेता को, नेतृत्व को पावर से जोड़ते हैं। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही ऐसे मरे हों, दुबले पतले ऐसे मरे से हों कि अगर वो सामने आए, अगर वो सामने आए तो जो पूरी समूह है, समुदाय है जो उनको फॉलो करता है, ये नेता है। खड़े होने की तो उसकी बस की नहीं है, ये नेता है। हाँ बिल्कुल, जैसे तुमने बोला फूंक से उठ जाएगा, तो क्या तुम फॉलो करोगे क्या उसे? करोगे? हालांकि उनके विचार कर्मों से तुम प्रभावित हो, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक गुण भी मैटर करता है। तुमसे वोट मांगने आए, बता रही हूँ कौन, सुनो, नेता, भावी नेता, साहब ध्यान रखना वोट देना। हाँ, अलमारी को या जो भी है, तुम क्या करोगे? मरो सा, ये मरा था, ये चुनावों में खड़ा है, इसको तो हम वोट, खुद तो खुद का शरीर तो संभल नहीं रहा, जनता को क्या संभालेगा? कहते हैं ना, तो शारीरिक गुण। दूसरा आता है मानसिक। आप किसी को नेता चुन रहे हो तो मानसिक तौर पे उसका स्वस्थ होना भी, उसका लेवल तो इस अकॉर्डिंग हो कि वो खुद को संभाले, तुम्हें संभाले, जो जिम्मेदारी ले रहा है उसे पूरी करे। ये नहीं आप उसे पार्षद के लिए नेता चुन रहे हो और उसको मतलब अपना घर ही नहीं संभाल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मानसिक स्तर तो इस ढंग से हो कि वो चीजों को समझ सके, सोचने विचारने की क्षमता हो। क्लियर? ठीक है, आगे हम बात करते हैं अच्छा, नेता जो होता है, जो आपका नेतृत्व कर रहा है, वो लोगों में और लोग उससे जानने वाले और वो लोगों को जानने वाला होना चाहिए। बिल्कुल एकांत स्वभाव वाला होना चाहिए कि अपने आप में मस्त रहा है, वो, उसको कोई नहीं जानता और वो लोगों को नहीं जानता। आप एक चीज बताओ, आपके पास वोट मांगने 10 लोग आए, आप खुद बात करते हो, ये तो मैंने आज पहली बार ही देखा, ये कौन है, ये तो मैंने आज पहली बार ही देखा, ये कौन है? वोट मांगने आ जाए, वैसे इनके 5 साल दर्शन नहीं होते, कहते हैं ना। तो आपके लिए जो बिल्कुल नए चेहरे हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, तो आप उनके जाने के बाद क्या कहोगे? जाने कौन कौन चुनावों में खड़ा हो गया, इनका तो कोई अता पता ही नहीं, हमने तो उनको पहली बार देखा है, और तुम उन्हें वोट दोगे? तुम उन्हें नहीं जानते, उनके विचारों को नहीं जानते, उनके कार्यों को नहीं जानते, तुम प्रभावित कैसे हो सकते हो उनसे?
हो सकते हो? और अगर तुम किसी व्यक्ति को, तुम्हारे दादाजी पिताजी तुम बरसों से जानते हो, उनके विचारों को जानते हो, इस इंसान के विचार बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल सही बात करता है, या फिर आप उनके कार्यों को जानते हो कि इसने बहुत जनहित के काम किए हैं, तुम उन्हें वोट दोगे? दोगे। उन्हें नेता मानोगे? मानोगे। मानोगे ना? तो एक जो नेता बन रहा है, जिसको आप नेता मान रहे हो या जो आपका नेतृत्व कर रहा है, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि लोगों के साथ घुले मिले, उसका व्यवहार अच्छा हो, लोग उसे जानते हो, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में यही था कि अपने विचारों और कार्यों से लोगों को प्रभावित करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकार, नेतृत्व के प्रकार। अच्छा, अरे ये बंद कर दीजिए सुमित। तो नेतृत्व के प्रकारों में देखो, आपने देखा होगा, अच्छा इनसे हटके पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा जो शिक्षण अभिरुचि टॉपिक सब्जेक्ट है, उसमें हम एक विद्यालय के शिक्षक के और छात्रों की बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर एक विद्यालय है तो विद्यालय का नेता कौन होता है? विद्यालय का नेता अभिभावक, पेरेंट्स होते हैं, टीचर, अध्यापक होते हैं। किसी किसी की गर्दन हिली, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हेडमास्टर या स्टूडेंट? क्या किसी विद्यालय का नेता कोई पेरेंट्स होता है? टीचर होते हैं? हेडमास्टर? स्टूडेंट? कच्चू वाला लॉजिक ही नहीं है भैया, यहाँ कच्चू का लॉजिक है, उसको यहाँ खत्म करो आप। अभिभावक तो इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि कोई एक तो अभिभावक है नहीं, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे उनके पेरेंट्स होते हैं, किसको नेता मानोगे? और हम बात कर रहे हैं विद्यालय में उनके गुणों से, उनके कार्यों से, उनके विचारों से कौन प्रभावित हुआ? नहीं, हमें वहां पेरेंट्स के विचार और कार्यों का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा, टीचर, विद्यालय में टीचर होता है और बहुत अहमियत भी रखता है, लेकिन एक विद्यालय की बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताओ, अगर कोई पेरेंट्स आए या कोई बाहर से आपके स्कूल को देखने आए, तो पहले वो हेडमास्टर के पास जाएंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे? प्रिंसिपल के पास जाएंगे ना, प्रधानाध्यापक के पास जाएंगे बात करने कि सर हम यहाँ से आए हैं, हमें आपके स्कूल को देखना है, या फिर सर मैं फलाने के माता या पिता हूँ किसी भी बच्चे के, और मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, या मुझे उसकी क्लास देखनी है, उसको कौन पढ़ाता, मुझे उनके क्लास टीचर से मिलना है। तो ये बात कोई भी जाएगा तो सबसे पहले कहाँ करेगा? प्रिंसिपल के पास। तो विद्यालय के नेता कौन? हेडमास्टर। स्टूडेंट भी नहीं होंगे? कोई भी आपको सूचना देनी है, ऊपर से कोई भी ऑर्डर आया, आदेश आया, वो टीचर के पास पहले आएगा या प्रिंसिपल के पास? टीचर के पास पहले आएगा, प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल फिर उसको सर्कुलेट करेगा टीचर्स में। प्रिंसिपल फिर उस नोटिस को, उस सूचना को, उस बात को सर्कुलेट कहाँ करेगा? ऐसा तो नहीं कि प्रिंसिपल को तो कोई बात पता ही नहीं और टीचर को सारी बातें पता है, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि विद्यालय के नेता कौन होगा? हेडमास्टर, ठीक है, प्रधानाध्यापक। विद्यालय का नेता कौन? अब इसी में हम बात करते हैं एक कक्षा का नेता कौन।
एक क्लास है, कक्षा है, कक्षा का नेता कौन? ऑप्शन वही है, सुनो। अभिभावक, पेरेंट्स, शिक्षक, मॉनिटर, या फिर छात्र। ये ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में सोच के मुझे बताओ। एक सेकेंड, ऑप्शन ए किस किस का आंसर है? किसी का नहीं है, फिर तो आप होशियार हो, मतलब ये तो गलत ही होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी किसका आंसर है? 4-5 लोगों का, 6 लोगों का। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, शिक्षक। मॉनिटर कैसे होगा मुझे बताओ आप। यहाँ अगर क्वेश्चन ऐसे चेंज होता, अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि क्लास में, कक्षा में एक शिक्षक की अनुपस्थिति है या शिक्षक ने मॉनिटर को खड़ा कर दिया, उस टाइम बताओ वहां नेता कौन माना जाएगा? तब तो हम मॉनिटर के बारे में सोच सकते थे, लेकिन अभी जब शिक्षक है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो पहले शिक्षक आएगा, तो मॉनिटर के लिए कैसे सोच सकते हो? तो मॉनिटर तो शिक्षक के बाद की बात है, अगर क्वेश्चन में फेर बदल होता है तो। छात्र खुद में होंगे नहीं, अभिभावक क्यों नहीं होंगे, मैं बता चुकी हूँ। अब शिक्षक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं विद्यालय की, नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है। अगर क्लास में अभी मैं हूँ, तुम्हारे किसी के भी पेरेंट्स आते हैं या कोई और आता है, तो वो कक्षा में, कक्षा की बात हो रही है ना, तो वो किससे मिलेगा आके? वो कुछ पूछेगा, वो किससे पूछेगा? तो कक्षा का नेता कौन? टीचर, शिक्षक। विद्यालय का नेता कौन? विद्यालय का नेता कौन? कक्षा का नेता कौन? शिक्षक। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेतृत्व के प्रकार। प्रजातांत्रिक, निरंकुशवादी। आपको नाम से पता लग रहा होगा, प्रजातांत्रिक। क्या होता है प्रजातांत्रिक? प्रजा मतलब जनता। इसका मतलब वह नेता या वह नेतृत्व जिसमें प्रजा की, मतलब अपने समूह की, अपने समुदाय की बातें सुनता हो। वह नेता जो अपने समूह की या समुदाय की बातों को सुनता हो, उनके विचारों को सुनता हो, उनके विचारों को समझता हो, मानता हो, उस पर विचार करे, उनके विचारों पे विचार करे और वह काम करे जो उस समूह के लिए या उस समुदाय के लिए या उन लोगों के लिए सही हो जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं। बेटा आप बताओ प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या है? अभी तो आवाज आ रही थी इधर से। प्रजातांत्रिक नेतृत्व ऐसा नेतृत्व या वह नेता जो अपने अनुयायियों की, अपने समुदाय की या अपने समूह की बातों को सुनता हो, उनसे विचार विमर्श करता हो, उनके सुझावों को ध्यान में रखता हो और इन सारी बातों को ध्यान में रख के फिर खुद कुछ निर्णय ले। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व में जो अनुयायी है, अनुयायी का मतलब जो फॉलो करते हैं उनको,
अभिव्यक्त करने की पावर होती है। मान लीजिए ये क्लास चल रही है, अभिनेता कौन मान लेते हैं, तुम नहीं तुम होता है वो, ठीक है। अभी मैंने तुम सबसे पूछा, मान लीजिए मेरा कोई भी राय है, मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ, तो तुम अभी मेरा पूरा समूह हुए, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। मैंने कोई भी मेरे अंदर विचार है या कोई भी बात है, उसके लिए मैं आपसे पूछूंगी सबसे कि बताओ कल से हम अपनी क्लास 8 बजे कर लेते हैं, कल से हम अपनी क्लास 8 बजे कर लेते हैं, तो बताओ आपकी क्या राय है। तो आप लोग क्या बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ मैम कर लो, हमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आधे से बोलेंगे कि मैम मुझे आपकी क्लास लेना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, तो प्लीज आप इसी टाइम पे क्लास लो। कुछ बच्चों ने बोला, वो अपनी अलग राय देंगे कि नहीं मैम हम तो सुबह सुबह ज्योग्राफी पढ़ेंगे या कुछ और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप तो इसी टाइम पे हमें पढ़ाओ। तो सबकी बात मैंने सुनी, सबकी बात सुनी ना, उसके बाद मैंने क्या किया, उस पर फिर मैं आपसे राय ली, फिर विचार किया और फिर अपनी समझ से आप सबको ध्यान में रखते हुए कि आपका भी कोई नुकसान ना हो, आप सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कोई डिसीजन लिया। इसका मतलब प्रजातांत्रिक नेतृत्व में होता है कि सुनते तो सबकी है, नहीं करते मन की नहीं है, सुनते तो अपने समूह की है, और समूह वाले लोगों को अभिव्यक्ति की पावर भी होती है कि वो अपने विचारों को खुल के कह सके कि नहीं मैम मैं तो सुबह 8 बजे नहीं आ सकता, आप 8 बजे मत लगवाओ। तो आपको अभिव्यक्ति की क्षमता हुई ना, अभिव्यक्ति की पावर हुई, आपने अपने विचारों को क्या किया, अभिव्यक्त किया, आपने अभी अपने विचारों को एक्सप्रेस किया, तो अभिव्यक्ति की पावर हुई। वह हर व्यक्ति अभिव्यक्त अपने विचारों को कर सकता है। और उसके बाद प्रजातांत्रिक नेतृत्व में समूह के लोगों की या अनुयायियों की बातों को सुन के, उनसे विचार करके, और फिर जो नेता है वो वह डिसीजन ले जो समूह के लिए सही हो, अच्छा हो, जो समूह के लोगों की भलाई करे, ना कि ऐसा कि सुन लिया तुम्हारी और ऐसा कर रहा है जिससे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व समझ में आया, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। पीछे ये पीछे आ रहे हैं, ओके। निरंकुश, आपको पता लग रहा हो, हिंदी पढ़ी होगी, निर प्लस अंकुश, कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसपे अंकुश नहीं हो। और अंकुश का मतलब क्या होता है, लगाम। अंकुश का मतलब क्या होता है, लगाम, जिसपे कोई लगाम ही ना हो, बेलगाम, ठीक है। तो ऐसा नेतृत्व, इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसा नेतृत्व जिसमें नेता अपने समूह की या अनुयायियों की बातों को नहीं सुनता हो। हमें मतलब नहीं है आपको 8 बजे क्लास लेनी है नहीं लेनी है, मैं आके कह दूंगी कल से आपकी क्लास कितने बजे, 8 बजे। ना मैंने आपसे पूछा, ना मैंने आपके सजेशन लिए, सीधा मैंने अपना डिसीजन दे दिया, सीधा मैंने निर्णय सुनाया आपको कि आपको कल से 8 बजे क्लास लेनी है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या है, मैं क्रूर हुई ना, जबकि मुझे, अगर मैं प्रजातांत्रिक का फॉलो करती तो मैं आपसे पहले पूछती, जैसे सुरेंद्र सर आके पूछते हैं कोई भी टीचर, बेटा हम ऐसा सोच रहे हैं आपकी क्लास कल से ऐसे रख दे, बताओ किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, रख दे क्या, पूछते हैं ना। तो ये हुआ, और आके आपको बोल रहे बेटा कल से आपकी क्लास इतने बजे से है, अब उनको कोई मतलब नहीं है, आप आ सकते हो नहीं आ सकते हो, आपके सामने क्या दिक्कत परेशानी है। उन्होंने आपसे सलाह नहीं मांगी, राय नहीं मांगी, आपके विचार उन्होंने नहीं सुने, सिर्फ अपना
डिसीजन सुनाया है आपको, डिसीजन दिया है, अपना निर्णय सुनाया है, इसका मतलब दमनकारी नीति जो मैंने बताया ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे इस नेतृत्व में नेता दमनकारी नीतियों का अनुसरण करता है, सहारा लेता है। दमनकारी नीति कैसे? अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आगे डायरेक्टली बोल दिया कल से आपकी क्लास 8 बजे से है, कल से आपकी क्लास 7 बजे से। दमनकारी नीति हुई, मैंने अपना डिसीजन सुना दिया। क्रूरता, मुझे आप लोगों की भलाई से मतलब नहीं है, जनहित के लिए कोई मतलब नहीं कि लोगों का भला होगा या, और जबकि इसमें लोगों के लिए जो अच्छा हो उसे सोचकर कार्य किया जाता है, और जबकि इसमें लोगों से कोई मतलब नहीं है। इसका नाम ही देखो, निरंकुशवादी नेता, जिस पर कोई लगाम ही ना हो ऐसा नेता। कभी कभी बोलते ना बेलगाम घोड़ा हो रहा है, मतलब उसमें कोई अंकुश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो वो वाली कंडीशन है निरंकुशवादी नेतृत्व, निरंकुशवादी नेता। यहाँ हर व्यक्ति को, समूह के व्यक्तियों को अपने विचार रखने की शक्ति होती है कि आपके विचारों को आप रिप्रेजेंट कर सको, आप बता सको नहीं साहब ये करना सही नहीं है, ये करो। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ लोगों को बोलने की कोई पावर नहीं होती। लोग बोल के क्या करेंगे जब सामने वाला नेता सुन ही नहीं रहा है? तो जब वहां पे खड़ा हुआ नेता सुन ही नहीं रहा है तो लोग क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे? बोल भी देंगे तो वो आपकी बातों को ना सुनेगा, ना मानेगा, और ना उन्हें मतलब है कि इसमें आपका अच्छा है या नहीं है। तो ये समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी नेता के गुण के। अगर कोई नेता है, नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है तभी वो नेता है, नेतृत्व कर रहा है तभी वो नेता है। नेतृत्व करने वाले कोई तो नेता मानोगे तुम? तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? वही सारे, हर एक अच्छे इंसान में क्या क्या गुण होने चाहिए? आपको नैतिक होके सोचना है। एक भले मानस में, भले पुरुष में कौन कौन से गुण होने चाहिए? जो भले इंसान में गुण होंगे वही एक अच्छे नेता में गुण होंगे, वही एक अच्छे शिक्षक में गुण होंगे। तो एक शिक्षक में या एक नेता में कौन से गुण होने चाहिए? जितनी भी अच्छी चीजें वो सारी बता दो। लोगों के हित में सोचना चाहिए, नेता को लोगों के हित में सोचना चाहिए ना, तभी तो आप कहते हो इस बार तो बेटा तू जीत गया, अगली बार तो हमारे पास ही आएगा हाथ जोड़ते हुए। तब देखते हैं तो कहते हैं क्यों? क्योंकि तुमने उसको गलती से जिता तो दिया कैसे भी, लेकिन उसने काम नहीं किए। फिर तुम क्या बोलोगे? 5 साल बाद तो आएगा, कहते हैं ना 5 साल बाद तो आएगा। तो सबसे पहली चीज, लोगों के हित में उसे सोचना चाहिए। तुम उसको गालियां क्यों दे रहे हो उस नेता को? तुमने ही तो जिताया था, क्योंकि तुमने उसे जिता तो दिया, लेकिन उसने कोई भी काम आपके हित में नहीं किया। लोगों को सोच के उसने कोई भी काम नहीं किया। तो लोगों के हित में काम करना, लोगों की सोच के काम करना, अपने समूह के, अपने समुदाय के बारे में सोचना, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। एक नेता को कैसा होना चाहिए? डिसीजन पावर कैसी होनी चाहिए उसकी? डिसीजन पावर स्ट्रांग हो, डिसीजन लेने में कैपेबल हो। ऐसा नहीं भाई तू बता दे इसमें क्या करूं, भाई तू बता दे इसमें, सबसे पूछ रहा है, खुद का दिमाग बिल्कुल उसका काम नहीं कर रहा है। डिसीजन लेने में वो एबल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि वो डिसीजन, किसी भी चीज पे डिसीजन ले सके। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैंने इस बात को ठान लिया तो मैं इसको करके रहूंगा। ऐसा नहीं आज तो इधर डुगल गया, कल इधर डुगल गया, परसों कोई और कुछ सोच लिया, आज तो कह दिया हम ऐसा करेंगे, कल कह दिया हम ऐसा करेंगे, परसों कह दिया हम ऐसा करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा?
जो उनको फॉलो करते हैं उनको भी उनकी नीतियां समझ में आ जाएंगी। अरे कोई काई को नेता है, ये तो ऐसे ही है, इसके तो खुद का ही नहीं पता ही हमें क्या संभालेगा। तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास। एक नेता के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसा हो, बिल्कुल हाई लेवल का होना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, ये नहीं उसे विश्वास ही नहीं है, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो खुद आके कहेगा साहब मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर करूंगा, एक बार मुझे जिता के तो बताओ, तुम भी सोचोगे एक बार, अरे यार इसकी तो आवाज तो इतनी बुलंद है, ये तो ऐसी बात करा जिताओ करेगा। और एक साहब देख लो जिता दो काम करूंगा तो कर लूंगा, कोई कलम देगा तो तुम भी क्या सोचो काई का नेता है, काई का नेता है ये, आज खुद ही ये कह रहा है कि साहब देख लीजिए कर लूंगा, हो सके तो कर लूंगा काम, हो जाएगा तो कर लूंगा काम। उसका क्यों विश्वास है, तुम भी सोचोगे इसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या हमें संभालेगा, क्या काम करके देगा, कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नेता है, चाहे वो विद्यालय में है, कक्षा में है या किसी और जगह नेता है, उसने टाइम दे दिया 8 बजे का, 10 बजे का, 12 बजे का, समूह का इंतजार कर रहा है, बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं और उसे लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं, और साहब जी आराम से 10 बजे का टाइम लेके 12 बजे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक नेता को समय का पाबंद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी का कल देखेंगे, ठीक है। नहीं ये नहीं चलते, ये बैठ जाओ सभी। हाँ चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, यहाँ कोई जीवने का काम थोड़ी है जो रोकूंगा, थोड़ा सा ही काम है, 1 मिनट सुन लो।